कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के विरोध में देश के सभी अस्पतालों में आज डॉक्टरों की हड़ताल है। देश के मेडिकल स्टाफ की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए बंद की घोषणा की है। इस दौरान सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी कामकाज बंद रहेंगे। एसोसिएशन ने कहा कि हड़ताल के दौरान ओपीडी काम नहीं होगा, इमरजेंसी के अलावा कोई दूसरी सर्जरी नहीं की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता संजय डोंगर दिव्य हमारे साथ आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज से लाइव जुड़े हैं। संजय, क्या कुछ माहौल वहां पर अभी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अरुण, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से पूरे देश में तो हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर की हत्या हुई है उसके बाद पूरे देश में आज हमें प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उनकी साफ हड़तालें देखने को मिल रही है। कई जगह सारे डॉक्टर अपने अपने ड्यूटी छोड़ के देख बैठे हैं। आज आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे भी ये सारे डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अपने अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने भी आज ये छुट्टी दे रखी है कि इनका कहना है कि हमें जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक ये हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। इनकी साफ कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बार सरकार से बात की जा चुकी है, लेकिन कहीं पे भी इन महिलाओं को सुरक्षित नहीं है। और वहीं अगर डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि हम लोग आज सुरक्षित नहीं है। कोई भी आकर हम लोगों के साथ मारपीट कर जाता है, घटना घट जाती है, लेकिन उसको लेकर भी न्याय नहीं मिल पाता है, जिससे आज डॉक्टर्स डरे हुए हैं। अगर बात की जाए अरुण, तो आज ये डॉक्टर्स यहाँ पर जो आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, पूरे डॉक्टर्स जो यहाँ पे हैं, आज पूरे जूनियर हो, सीनियर हो या जो डॉक्टर्स है, जो प्रोफेसर है, वो तक अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर आज यहाँ पे आए हुए हैं और इस प्रदर्शन कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर। कुछ डॉक्टर्स मेरे साथ है, उन्हीं से बात कर लेता हूं कि किस प्रकार की मांग है और प्रदर्शन कब तक। वैसे आपका नाम बता दीजिए। मैं सर डॉक्टर विकास सिंह। विकास जी, ये बताइए, ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा और क्या मांग है? जैसा कि हमने अपने नारों में कहा है, वी वांट जस्टिस फॉर द वर्क प्लेस सेफ्टी एंड द वुमेन सेफ्टी एक्चुअली। एंड इस चीज़ को देखते हुए भी आईएमए ने पूरे पैन इंडिया ये विरोध प्रदर्शन और ये जो स्ट्राइक है उसको अनाउंस किया है कि जब तक ये वुमेन सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट कानून और स्ट्रिक्ट कोई एक्शन नहीं लिए जाएंगे तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। अभी तक तो ये देखा गया है कि इतने दिनों के बाद भी जो मुख्य दोषी हैं अभी तक उनके नाम, उनके कोई पते कुछ भी नहीं आया है। और जब हमारे जो मित्रगण वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर भी हमला हुआ, उस पर भी अभी तक कोई भी पुलिस का एक्शन, कोई भी एक कारण कोई भी खुल के सामने नहीं आ पाया है। इस चीज़ को देखनी है, जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमें चाहिए, दैट इज वी वांट फॉर इट। बिल्कुल, कुछ महिला डॉक्टर्स भी हैं, उनसे बात कर लेता हूं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दीपा पटेल। दीपा मैम, ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी आपके सहयोगी ने भी बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाए, तो किस प्रकार की सुरक्षा है आप सोचते हैं और किस प्रकार का वर्कलोड होता है या क्या चाहते हैं इस एक्ट में भी? पहले तो सीसीटीवी कैमरा हर जगह होना चाहिए और सिक्योरिटीज होनी चाहिए और जैसा सर बोले। और कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बात कर लेता हूं। अब बताइएगा कि जिस प्रकार से अगर देख रहे थे आप लोग, डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है या आरोपियों के साथ और डॉक्टर्स के साथ भी मारपीट हुई, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि किस प्रकार की सुरक्षा महिलाओं के एक सोच के हिसाब से और डॉक्टर्स जो चाहे पुरुष हो महिलाएं हो, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या सोचें? हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए कि सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल को भी प्रोटेक्शन मिले कि कोई भी आ रहा है, कोई भी मार के चला जाता है। ऐसा नहीं होता है। हम अगर 36 आवर्स ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें भी हक है कि हमें हमारा प्रोटेक्शन मिले। और फीमेल के लिए हमें हर जगह सीसीटीवी कैमरास चाहिए और अगर वो नाइट ड्यूटी अगर अकेले कर रही है तो वो ये नहीं चलेगा, उसके साथ कोई फीमेल मेंबर होना चाहिए। और हम आरजीकर के साथ आज भी है और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम तब तक रहेंगे। बिल्कुल अरुण, देखा जाए तो जस्टिस जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। बॉस, अभी तो जिस प्रकार से महिलाएं सुन रहे हैं, जेंट्स सुन रहे हैं, ये मान रहे हैं कि अभी सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा को लेकर किस प्रकार के उपाय होने चाहिए? सरकार से आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार के उपाय हो? क्या कानून के अंतर्गत अगर लिया जाए तो क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज हम जो गैदर हुए हैं और जो पैन इंडिया जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, वो जो 9 अगस्त के दिन जो घटना हुई वो बहुत ही बीभत्स, बहुत ही ऐसी घटना है जिसने हमारे दिल और दिमाग दोनों को झकझोर दिया है। सबसे पहले हम सभी डॉक्टर्स की संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं जिस परिवार की वो बेटी है, और उसके बाद ये हम और आप सब लोग जानते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, मिशन ऑलवेज। सेफ्टी किसी भी कंसर्न में, चाहे वो सेना की हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, चाहे समाज की हो, सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी है, तभी हम कुछ कर सकते हैं।
अब जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, फीमेल डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, मेल डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, और डॉक्टर्स को वैसे भी समाज का बायोलॉजिकल गार्ड माना जाता है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो जो समाज के लिए सेवाएं जो उन्हें देनी है वो कैसे दे पाएंगे? तो डॉक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो वो किस प्रकार से अपनी सेवाएं दे पाएगा? और भी बात कर लेता हूं। मैम, आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर फरहा, मैं सेकेंड ईयर पीजी हूँ रेडियो डिपार्टमेंट से। फ्रॉम मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं हर महिला और हर पुरुष का यही है, सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी कई बार कानून बने हैं। क्या सीसीटीवी फुटेज से ही मात्र सुरक्षा हो जाएगी या इसमें और क्या चाहेंगे? और इसमें ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल कैंपस में, हॉस्टल में, कॉलेज कैंपस में गार्ड्स बढ़ाने चाहिए। गार्ड्स जगह जगह पे प्रेजेंट हो ताकि कोई हो जो आपकी सुरक्षा के लिए वहां पे प्रेजेंट है। और साथ में जब भी कोई फीमेल पीजी ड्यूटी पे आ रही है तो कोई मेल पीजी या कोई भी मेल उसका साथी उसके साथ जाए ड्यूटी पे, वहां पे उसके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो गार्ड्स हों वो इस बात का ध्यान रखें कि पेशेंट या पेशेंट के अटेंडर जो हैं वो डॉक्टर पे कोई कुछ उनके साथ बुरा नहीं कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, ये सब होना चाहिए। क्या चाहेंगे? जो आप बता रहे थे कि जो केंद्र सरकार का सुरक्षा कानून हो, तो सुरक्षा कानून में क्या चाहते हैं? किस प्रकार की सजा होनी चाहिए जो डॉक्टर्स के साथ या अन्य जिस प्रकार से अभद्रता करते हैं उसको लेकर? सुरक्षा कानून में सबसे पहली बात तो नॉन अवेलेबल वारंट होना चाहिए। अगर कोई भी आप सामने वाला आके आपत्तिजनक कुछ बोलता है या तोड़फोड़ करता है, उस पर नॉन अवेलेबल वारंट जारी होना चाहिए, जिसके कम से कम 6 महीने तक उसको नॉन अवेलेबल वारंट जाना चाहिए। और इसकी सज़ा कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल तक होनी चाहिए, ताकि एक को हम सजा देंगे ताकि औरों को सीख मिलेगी कि हमें ये सब कुछ नहीं करना है। आज हम क्यों खड़े हैं? आज हम इसलिए खड़े हैं ताकि जो एक हमारी महिला साथी के साथ हुआ, अगर आज हम उसे ही न्याय नहीं दिला पाए तो कल को और ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो हम चाहते हैं कम से कम उससे न्याय मिले तो आगे जाके ये चीज़ें कम होने लगे। एक निर्भया हुआ था, उससे हमने क्या सीखा? कुछ नहीं सीख पाए। आज वापस से वो चीज़ हो रहा है। वो एक जनरल पब्लिक की बात थी तो देश भर में उसकी बात हुई थी। ये आज हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी में हुआ तो आज हमारे स्टेटस चल रहे हैं दुनिया में, बस हम ही कर रहे हैं। बाकी नॉर्मल जो पब्लिक है उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, और उनको डॉक्टर से वैसे भी लेना देना नहीं है। हमारे पास कॉल भी तभी आते जब उनको कोई बीमारी होती है। आज तक एक कॉल हमारे पास ऐसा नहीं होता, भाई डॉक्टर साहब आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे? नहीं, कि डॉक्टर साहब एक काम था, ये मेरे फलाना को ये हो गया, इसको ये हो गया। जब मतलब होता है सब आते हैं। जब आज हम खुद परेशानी में तो कोई हमारा साथ देने नहीं आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कम से कम ये इस केस को एक जस्टिस मिल पाए और हम एक मिसाल कायम कर पाए कि आगे से ऐसे दुर्घटना कभी आगे हो नहीं। बिल्कुल, देखा जाए तो डॉक्टर्स का साफ कहना है कि एक कानून ऐसा चाहते हैं कि जिससे डॉक्टर्स सभी लोग को सुरक्षित हो, और जो आज हम लोगों का एक न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आम जनता का भी सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। अरुण, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की बात सुनी जाए तो डॉक्टर्स का साफ कहना है कि हम तो मरीज के साथ हमेशा तैयार रहते हैं, उसके सुख दुख के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ आम जनता का सहयोग कम ही मिल पा रहा है, और जिसको लेकर आम जनता को भी हम लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। और जो न्याय की मांग हम लोग कर रहे हैं वो न्याय हमें मिलना चाहिए, जिसको लेकर आम जनता भी अगर हमारा सहयोग करेगी तो इन डॉक्टर्स जो उनके भगवान मानते हैं उनके लिए भी वो सहयोग साथ में मिल पाएगा। जी अरुण। संजय, देखा जाए तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने के आदेश दिए हैं। इसको लेकर क्या कहना है इन डॉक्टरों का? बिल्कुल, मैं बात ही कर लेता हूं कि जिस प्रकार से अभी डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करने को लेकर हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए हैं कि बोला है उन्होंने कि हड़ताल से ही कोई न्याय नहीं होगा। ये तो क्या चाहते हैं? क्या ये सही है या क्या मानते हैं? तो हम क्या कर दें? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम सड़कों पे उतर के उत्पात तो मचा नहीं सकते। जैसे अभी कलकत्ता में वापस से हुआ, 3000 की फौज घुसाई है, लोग आगे आपत्तिजनक सब कुछ सबूत मिटा गए। ऐसे हम कैसे न्याय लेंगे? तो हमारे पास एक यही हथियार बचता है कि हम शांतिपूर्वक रख रहे हैं। अभी भी आज भी हम कंप्लीट बंद नहीं कर रहे हैं, केवल इमरजेंसी सर्विसेज आज भी चालू हैं, केवल ओपीडी ही बंद कर रहे हैं। हम इतना ध्यान अभी भी रख रहे हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लीनियंट हो रहे हैं तो लोग हम पे चढ़े ही चले जाएंगे, सरकार भी निकाल दे, फिर तो हम ऐसे मोनार्की में रह रहे हैं, फिर तो डेमोक्रेटिक रही नहीं, जब हम अपनी आवाज ही नहीं उठा पाएंगे। तो बिल्कुल अरुण, इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से हम अपनी आवाज शांतिप्रिय तरीके से उठा रहे हैं, हम अपनी मांग जायज तरीके से रख रहे हैं। जब तक अगर मांगे नहीं होती है तो हम सड़कों पे उतर के उत्पात तो नहीं मचा सकते। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का भी और भी कुछ तरीका हो सकता था। संजय, प्रदर्शन का और भी कुछ तरीका हो सकता था। क्या वजह यह है कि इस तरीके से प्रदर्शन करने पर कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी हो रही है? हाईकोर्ट ने माना है कि डॉक्टरों की वजह से मरीज परेशान है, किसी की जान जाती है तो ये एक बड़ी खामी है जो सरकार को भुगतनी पड़ेगी। प्रदर्शन के अन्य तरीके क्या उन्हें इख्तियार नहीं कर सकते डॉक्टर? बिल्कुल अरुण,
बिल्कुल अरुण, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि पेशेंट को लेकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जब ये लोग खाली होते हैं, या ये कह सकते हैं कुछ डॉक्टर्स जो अंदर रहते हैं, जो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, फिर भी मैं डॉक्टर साहब से ही बात कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं कोर्ट ये कहती है कि आप लोगों का प्रदर्शन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, और कोई तरीका हो सकता था कि आप विरोध कर सके, लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है तो मरीजों को। किस प्रकार से प्रदर्शन चाहते हैं? अहिंसा। अहिंसा तो गांधी जी का कहना ही था कि हिंसा नहीं करें, अहिंसा करें। अहिंसा से शांति से बैठकर विरोध प्रदर्शन न कर सकें, और अहिंसा करके हम शांति से विरोध प्रदर्शन अगर कर रहे हैं, उस पर भी अगर कोई पब्लिक के कुछ मॉब्स आकर अगर फिर से हमला करते हैं, फिर से तोड़फोड़ करते हैं, फिर से चोटें पहुंचाते हैं, तो क्या ये सही है? कोर्ट ने ये नहीं जानना चाहा कि वो कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये और बता दीजिए कि जिस प्रकार से जो परिजन है या मरीज जो है वो काफी परेशान भी हो रहे हैं, या उनको सुरक्षा या उनके अपनी सुविधा किस प्रकार से मिल पा रही है? देखिए, मरीजों की परेशानी हम समझते हैं, लेकिन अब हमारी परेशानी जब समझने का टाइम है लोगों का, तब कोई नहीं समझ रहा है, इसलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। संजय, सवाल यहाँ ये भी है कि उन मरीजों का क्या कसूर है जिन्हें इसकी सजा मिल रही है, जो सही समय पे इलाज नहीं ले पा रहे डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से? क्विक इन्वेस्टिगेशन की, फेयर इन्वेस्टिगेशन की जब नहीं हो पा रही है, तो हम किस तरह से विरोध करें, अपना जताएं? अच्छा, एक बात और बताइए, जिस जो मरीज जिनके ऑपरेशन थे वो ऑपरेशन टल गए हैं, जिसको पट्टी होनी थी वो पट्टी हट गई, कई लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, उन मरीजों की कोई गलती है क्या? उसके लिए आप लोगों ने कोई ऐसी सुविधा रखी है? जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्हें हमने रद्द बिल्कुल नहीं किया है अभी तक, लेकिन आप उन मरीजों की परेशानी देख रहे हैं, उन परिवार जो इससे जुड़े हुए हैं, जिसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे कितने केसेस अननोटिस चले जाते हैं। जब तक थोड़ी सी परेशानी से हम गुजर रहे हैं, उसके साथ हमारे लोग आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में बहुत बड़ा इशू है। जितना ये दिख रहा है उससे कई ज्यादा गंभीर मामला है, जिसे अगर अभी नहीं रोका गया तो ये कभी नहीं रुकेगा। संजय, सवाल ये भी है, अगर हाईकोर्ट कहता है, संजय सवाल ये भी, अगर हाईकोर्ट सख्त आदेश देता है कि सभी जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेना चाहिए और काम पर लगना चाहिए, अगर नहीं हड़ताल वापस ली जाएगी तो कार्रवाई हो सकती है, ऐसे में डॉक्टर क्या करेंगे? देखो, मैं जान लेता हूं कि इस प्रकार को लेकर क्या एक सोच रही होगी। जब ये बताइए, जिस प्रकार अगर हाईकोर्ट कहता है कि आप लोगों की हड़ताल निरस्त कर दी जाए, और अगर हड़ताल खत्म करने को लेकर कहता है और सख्त कदम उठाने की बात करता है कि अगर आप लोगों ने हड़ताल वापस नहीं ली तो सख्त कदम उठाएंगे, क्या कहेंगे? क्या फिर अगला क्या कदम? देखिए, जब देश को जरूरत पड़ी थी तब सिर्फ डॉक्टर आए थे कोविड के टाइम पे, है ना? तो अभी हम लोगों को जरूरत पड़ी है तो देश को आगे आना चाहिए, तो कोर्ट को भी ये चीज समझनी चाहिए कि इन चीजों पे हम लोगों का सपोर्ट करे। और अगर इन चीजों में भी ऐसी होगा तो वी आर फेलिंग एज अ सोसाइटी कि एक किसी भी मतलब मासूम औरत, अभी रिसेंट में कितने केसेस आ गए रेप केस के, सिर्फ कोलकाता में ही। अभी एक 4 साल की बच्ची का रेप केस आया, एक नर्स का आया उत्तराखंड में। संजय, उसके लिए कानून अपना काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई उस पर जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है। इतना संतोष होना चाहिए कि जांच पूरी होनी चाहिए, उसके बाद कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूं। देखिए, आप लोग जो कलकत्ता में हुई घटना की बात कर रहे हैं अपन, तो कलकत्ता की जो घटना थी उसको लेकर सीबीआई जांच की भी मांग हुई, सीबीआई जांच भी हो रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है। क्या डॉक्टर्स को लगता है कि डॉक्टर्स जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, कानून को जिस प्रकार से चीजें जो बनना चाहिए, जांच एजेंसियां बना दी गई है, तो क्या कितना सही मानते हैं? क्या वो जांच पे विश्वास नहीं है? जांच पे हमें पूरा विश्वास है, परंतु मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि यदि आपको याद होगा पिछले गत वर्षों में जब वकीलों के ऊपर ऐसा कोई हमला होता है, जब पुलिस वालों के साथ किसी एक वकील का, तो पूरा वकील कम्युनिटी पूरा साथ में जुड़ जाता है, तब उसके अगेंस्ट में फटाफट से एक लॉ निकल जाता है, एक रूल निकल जाता है कि वकील पे कोई अटैक करेगा तो उसको नॉन बेलेबल वारंट या उसको एकदम से हवालात में डाल दिया जाएगा। बट डॉक्टर्स पे लगातार हमले होना, चाहे वो कोई जूनियर डॉक्टर है, चाहे सीनियर डॉक्टर है, कभी किसी पेरेंट्स कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसमें पेरेंट्स उसके साथ के परिवार वाले आके डॉक्टर को पीट देते हैं बहुत बुरी तरह से। ऐसे कई केस पिछले 1 वर्ष में कम से कम 50 केस ऐसे हो चुके हैं, परंतु ये काफी टाइम से चला आ रहा है, तो अभी तक इस पे रूल क्यों नहीं बना है?
बिल्कुल अरुण, अगर देखा जाए तो जो केंद्र सरकार का सुरक्षा कानून की ये मांग कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जांचें तो हो रही है, लेकिन अगर डॉक्टर्स पे हमला होता है तो वो अपनी मांग कहाँ गलत है कि उनको इसके लेकर कानून बनना चाहिए। वकीलों के साथ होता है, पुलिस वालों के साथ होता है या किसी के साथ होता है तो उसके लिए कानून बन जाता है। क्या डॉक्टर्स के लिए कानून नहीं होना चाहिए? इनका साफ कहना है कि जब तक केंद्र सरकार सुरक्षा कानून नहीं लाती, डॉक्टर सुरक्षा कानून, तब तक के लिए अभी तक तो ये हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी मांग यही है कि डॉक्टर की सुरक्षा भी सरकार का ही जिम्मेदारी है। जी अरुण। संजय, क्या ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए है या फिर सरकार इनकी बात मानती है, इनकी मांगे पूरी करती है तो ये आंदोलन बंद हो जाएगा? मैं बिल्कुल बात कर लेता हूं। क्या ये हड़ताल आप लोग जो कर रहे हैं ये अनिश्चित काल के लिए है या सरकार ने अगर आपकी बात मानी तो इसे वापस लेंगे? हमारी बातें, हमारी मांगे मान लेंगे तो डेफिनेटली हम वापस लेंगे। जो स्ट्रिक्ट कानून हम चाह रहे हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती हमारे तो क्या डॉक्टर्स के लिए हड़ताल जारी रहेगी जो भी अनिश्चित काल रेप के लिए? केसेस पहले हुए हैं दिल्ली में, दिल्ली रेप केस जो हुआ है उसमें भी अभी तक कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, स्ट्रिक्ट कोई फॉलो अप नहीं होते हैं, कुछ भी एक्शंस नहीं होते हैं। अगर ये सब होंगे तो हमारी जेडीएस डॉक्टर कब तक हड़ताल पर रहेंगे? जब तक मांग पूरी नहीं ऑल जेडीएस वी हैव डिसाइडेड कि जब तक ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स नहीं आते हैं तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे, कंटिन्यूस ऑन। बिल्कुल, इनका साफ कहना है कि जब हमारे जो संगठन है उनके पास आदेश नहीं आते जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। जी अरुण। जी संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।